मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है और अमेरिका ने फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ाई है। 12 से ज्यादा वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़े हैं। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 जवान पहले से ही मौजूद हैं और इस तैनाती को और ज्यादा सघन किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। और देखिए, ईरान की जबरदस्त घेराबंदी की जा रही है। 24 घंटे बाद क्या हमले की योजना है, अभी क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। यूएस मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। यूएई पहुंचे 12 F-18 फाइटर जेट्स और C-17 कार्गो विमान यूएई बेस में तैनात। यूएस बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद है। 10,000 अतिरिक्त सेना की यहां पर तैनाती हो रही है। बहुत बड़ी तैनाती। आप देखिए, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहां पर मौजूद है। 12 वॉरशिप, 15,000 मरीन और नाविक, 200 एयरक्राफ्ट यहां पर मौजूद हैं। वॉरशिप की तैनाती है लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी। यहां पर वॉरशिप को पहले से ही तैनात किया गया। ब्लॉकेड हॉर्मुज में अभी भी बरकरार है। तिवारी सर, ये सारे इंडिकेशंस, ये सारे संकेत क्या कह रहे हैं? ठीक है, बातचीत करने की कोशिश हुई, हो सकता है आगे भी हो। यह भी हो सकता है कि नुकसान इतना पहुंच चुका है कि ये जंग लड़ने की ना सोचे आगे। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट है ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की सेना की इस इलाके में मौजूदगी और रीइंफोर्समेंट वो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या संकेत? अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते या आगे बातचीत से हल निकालना चाहते हैं तो फिर सेना को इस तरह से इस इलाके में भरना, हथियारों को भरना, वॉरशिप को डिप्लॉय करना, ब्लॉकेट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये क्या इंडिकेशन? देखिए, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मैं चतुर्वेदी साहब का बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि वो भी वॉर नहीं चाहते। बिना वॉर के लिए जीत सकें या ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, उसकी कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रहा, आप देखो उनके सारे बेसेस बर्बाद हो चुके थे। 16 बेसेस जो आप बता रहे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। तो उसको, उनकी बर्बादी की जगह इतना पूरा सेंट्रल कमांड इन्होंने यहाँ पोजिशन कर दिया है। एक देखिए, एक ईरान के अंदर पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री एलीट में एक थोड़ा डिफरेंस अवश्य पैदा हो चुका है। ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं कि हमारी बात चल रही है, तो इस तरीके से जो प्रेशर डाला जाएगा तो हो सकता है उन दोनों के बीच में जो गैप है और बढ़ जाए, और गैप बढ़ जाएगा तो ईरान थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर मीन्स कि जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और चाहता है, मिलिट्री लीडरशिप कुछ और चाहता है, तो गैप बढ़ सकता है। इस गैप बढ़ाने के लिए डिप्लॉयमेंट अत्यंत आवश्यक है और विश्व को भी दिखाना है कि अब हम बर्बाद कर सकते हैं। ईरान की जनता के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी तबाही अगर ईरान ने रिएक्ट किया तो सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल ईस्ट देशों की होगी। अगर ईरान ने उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर दिए तो कुवैत और कई देशों में जो 86-80%, 90% डिपेंडेंट है, वो तो मारे जाएंगे। अब अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, देखिए, कैरियर जो इनके 500 किलोमीटर तक पहुँच चुके हैं वो भी एक टारगेट होगा अगर वॉर किया। वो कैरियर को लूज करना ट्रम्प साहब कभी नहीं चाहेंगे। ये पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दबाव डाल रहे हैं ईरान की जनता के ऊपर, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी, और IRGC जो थोड़ा IRC की लीडरशिप है जो थोड़ा एक डिफरेंट डायरेक्शन ले रही है, टेंजेंट पे जा रही है। तो ये गैप अगर वाइडन करने में अगर सफल होते हैं ट्रम्प, ये हो सकता है कि वॉर जल्दी रुक जाए। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया, इतना डिप्लॉयमेंट के बाद अटैक किया, तो नुकसान के लिए अवश्य तैयार होंगे। नुकसान मीन्स कि एक बड़ा एसेट्स जाएंगे इनके। बड़े क्या कैरियर, 3 कैरियर उन्होंने लगाए हुए हैं, 2 कैरियर अवश्य किसी न किसी रूप में कुछ हद तक तो डैमेज ईरान करने में सफल है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इस हालत में, आज की हालत में, जैसा मनीष जी बता रहे थे, न ईरान युद्ध चाहता है न अमेरिका युद्ध चाहता है। ईरान की तबाही बहुत हो चुकी है। ईरान नहीं चाहता। ईरान भी चाहता है कि एक टेबल पर आए, कुछ समझौता हो। इस समझौता को, यही वजह है सर, ओपी तिवारी सर, एक बार फिर से यही वजह है क्योंकि ईरान ने अब बदलाव के बाद एक बार फिर से जो प्रस्ताव है अमेरिका के सामने भेजा ताकि अमेरिका उन शर्तों को देखे, बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन अभी तो फिलहाल कार्ड्स की बात करें, वाइल्ड कार्ड की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप, क्या चल रहा है उनके दिमाग